व्हाट इज़ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसको आप टीजी से डिनोट करते हो। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलीमर केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच एन एमॉर्फस पॉलीमर ट्रांजिशन फ्रॉम अ हार्ड ग्लासी स्टेट टू अ रबरी मोर फ्लेक्सिबल स्टेट। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पर आपका जो एमॉर्फस पॉलीमर है, ठीक है, जो उसकी ट्रांजिशन है वो क्या फॉर्म करती है, हार्ड ग्लासी स्टेट को फॉर्म करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है रबड़ी एंड मोर फ्लेक्सिबल स्टेट में। ठीक है, रबड़ की शेप में उसको फ्लेक्सिबल स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देती है। उसको क्या बोलते हैं? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड ये करेक्टराइज की जाती है बाय द चेंज इन दी पॉलीमर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इसकी स्टिफनेस में चेंज कर दिए, हार्डनेस में, इलास्टिसिटी में। ठीक है, व्हेन अ पॉलीमर इज कूल्ड बिलो इट्स टीजी, टीजी स्टैंड फॉर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, द मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीजेस एंड द पॉलीमर चेन्स बिकम मोर ऑर्डर्ड. This result in the polymer transitioning from a rubbery or soft state to rigid glassy state. राइट, तो जब हम पॉलीमर को कूल करते हैं इसके क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उससे नीचे, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर जो मोशन है पॉलीमर चेन के बीच वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं और जो पॉलीमर चेन है वो ज़्यादा ऑर्डर मैनर में बन जाती है। ठीक है, इसकी वजह से ही आपकी जो ये स्टेट है वो चेंज हो रही है। TG of polymer is influenced by the factors such as molecular weight, polymer chain flexibility, chemical strength, degree of crystallinity and presence of additives. राइट, तो TG किस किस से इन्फ्लुएंस हो रहा है? जो आपके पॉलीमर चेन में मॉलिकुलर वेट कितना है पॉलीमर चेन का, ठीक है, चेन की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसे है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी एंड प्रेजेंस ऑफ एडिटिव की मदद से जो आपके TG है वो क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। A higher TG indicates a more rigid and brittle polymer, while a lower TG indicates softer and more flexible polymer. तो ये भी आपके पास जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, TG को शो करा है। इस पॉइंट पे आपका क्या है, TG है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ठीक है, जहाँ पर आपके अमॉर्फस पॉलीमर की जो ट्रांजिशन है वो चेंज हो रही है इनटू रबरी एंड मोर फ्लेक्सिबल स्टेट में। दिस इज द स्टेट, राइट। एंड the knowledge of TG is important in determining the processing and application temperature of polymers. So polymer have two type of thermal transitions. आपको पता है कि पॉलीमर के पास दो टाइप की थर्मल ट्रांजिशंस होती है, TM एंड TG। ठीक है, तो हमने TM पहले ही लेक्चर में कवर कर लिया है, TG हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। ओके, फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन TG एंड TM। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? सो फॉर अनसिमेट्रिकल पॉलीमर जो आपका TG रहता है वो रहता है 2/3 TM के इक्वल, और सिमेट्रिकल पॉलीमर में TG होता है इज इक्वल टू 1/2 TM के इक्वल। ठीक है, सो ये है डिफरेंस आपका TG एंड TM के बीच। ठीक है, इन जनरल द TG ऑफ पॉलीमर इज लोअर देन द TM. दिस इज बिकॉज TG इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ एमॉर्फस रीजन इन द पॉलीमर, whereas the TM is associated with the melting of crystalline region. ये इसका फर्स्ट रीज़न है जिससे ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से। सेकेंड दैट द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन इन द पॉलीमर कैन इंक्रीज इट्स TM बट इट मे नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द TG. In some cases, the TG and TM of the polymer may overlap or be close to each other, resulting in one broad transition that combine both the glass transition and melting processes. Overall, the relationship between the TG and TM is complex and depends upon the specific polymer structure, composition, processing condition. Both TG and TM play a crucial role in determining the thermal and mechanical properties of the polymer. What are the factors that affect the TG and TM? तो कौन कौन से फैक्टर है जो TM एंड TG को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आता है मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। तो दोनों ही जो आपके पास TM एंड TG है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर के। ठीक है, एंड सेकेंड है नेचर ऑफ पॉलीमर चेन एंड टेक्टिसिटी। ठीक है, पॉलीमर की चेन क्या है, उसकी टेक्टिसिटी कैसी है। टेक्टिसिटी में आपको पता है कि 3 टाइप और होते हैं, एटेक्टिक, आइसोटेक्टिक एंड
डायोटैक्टिक, ठीक है। सो द हायर द रेगुलरिटी इन द बैकबोन चेन ऑफ द पॉलीमर, द हायर इज द क्रिस्टलिनिटी। Therefore, isotactic and syn diotactic polymer with regular arrangement of pendant group of the polymer backbone have higher Tm and Tg than atactic polymers. Second है rigidity and flexibility of polymer chain. Both the Tg and Tm values of polymer are also affected by the fact whether the polymer chain is flexible or rigid. Polymer like cellulose with cyclic structure have high Tg and Tm. ठीक है, तो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि पॉलीमर चेन आपकी फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है, ठीक है। जैसे आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे सेल्यूलोज का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो उसके पास क्या है कि हायर टीजी है एंड टीएम है, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग हम किसके फैक्टर पढ़ रहे हैं, दोनों के पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसमें दोनों को लिख रहे हैं। ये आप टीएम में भी लिख सकते हो, टीजी में भी लिख सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर इनको इफेक्ट कर रहे हैं। क्रॉस लिंकिंग की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंकर्स बिटवीन द चेन रेस्ट्रिक्ट्स रोटेशनल मोशन रिजल्टिंग इन हायर टीजी, ठीक है। तो अगर आपके पास चेन में क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलती है, जैसे आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में देखते हो, वहाँ पे किसकी क्रॉस लिंकिंग हो रही है, सल्फर बॉन्ड की हो रही है, ठीक है। दो सल्फर बॉन्ड आपकी चेन में, पॉलीमर चेन के यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड होगा, वहाँ पे अटैच्ड हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं उस पॉलीमर चेन में, जिसकी वजह से आपके पास क्या होते हैं कि रबर एक स्मूथर से नेचुरल रबर से वो वल्कनाइज्ड रबर में बन जाता है। उसी वे में यहाँ पर हम क्रॉस लिंकिंग की बात करें, जो क्रॉस लिंकिंग अगर आपके पॉलीमर चेन में क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होगी तो वो चेन को रिस्ट्रिक्ट करेगी रोटेशनल मोशन के लिए और उसके रिजल्ट में आपको मिलेगा हायर टीजी देखने के लिए, ठीक है। फिर है फिफ्थ फैक्टर, लेंथ ऑफ द साइड चेन। लेंथ भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है कि आपके पास लेंथ कैसी है साइड चेन की। लॉन्गर द साइड चेन ऑफ पॉलीमर लोअर इज इट्स टीजी। अगर आपके पास लॉन्गर साइड चेन है पॉलीमर की तो उसकी जो टीजी है वो कैसी होगी, लोअर होगी, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन टीजी एंड टीएम। टीएम एंड टीजी में क्या डिफरेंस है। टीजी अगर बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है अमॉर्फस फेस का, मतलब ये अमॉर्फस फेस से कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है। एंड टीएम की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन फेज में आता है, ठीक है। ट्रांजिशन की बात करें तो ये सेकेंडरी ट्रांजिशन को शो करते हैं टीजी एंड ये प्राइमरी ट्रांजिशन को शो करते हैं। इट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ फेस फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू रबरी स्टेट एंड इट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ फेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड से रबर की स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड। बिलो टीजी, जब आपके पास टीजी बिलो होगा तो आपके पास डिसऑर्डर्ड एमॉर्फस फेज देखेगा विद इमोबाइल मॉलिक्यूल्स, और जब हम टीएम को बिलो करते हैं तो आपके पास ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड फेज देखने को मिलता है। अबाउट टीजी, डिसऑर्डर एमॉर्फस सॉलिड इन विच पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैन रिगल अराउंड। अबाउट टीएम, डिसऑर्डर मेल्ट। ये इसके कुछ कंपैरिजन बताई गई है। उसके बाद ये आप ग्राफ करके प्लॉट करके आप शो करते हो, जैसे यहाँ पे आप टीजी को रिप्रेजेंट करो जैसे हमने पहले भी देखा था, और ये है आपके पास टीएम हेयर। तो आप जब आपके पास डिफरेंस आता है तो उन दोनों में ये डायग्राम को पुट कर सकते हो, ठीक है। सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट टीजी एंड टीएम से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।